हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट बाय तनवीर सर। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 10th जैक बोर्ड क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चंस टोटल हैं और इस 40 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन या हाफ 40 क्वेश्चन है तो हम इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को करेंगे और 20 क्वेश्चन से सेकेंड वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे इस चैनल को जब सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो को आपको आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, आज का प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि पाई। पाई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है? तो सेकेंड का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि a+b/2 बी। नेक्स्ट, √7 -√5 इंटू √7 + √5 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा a² - b² पर इसको हम तोड़ देंगे तो यानी कि हो जाएगा सही इसका आंसर डी, यानी कि 2। नेक्स्ट, 125 के पावर 2/3 बराबर है, किसके बराबर है? देखिए, 125 है तो 125 को हम इसको सॉल्यूशन करके आपको मैं बतलाता हूँ। 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 के पावर 3 और गुना में 2/3। 3 से 3 काट देंगे तो 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? तो इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, अगर वेरिएबल बहुपद होने के लिए पहचान क्या है? तो चर का पावर एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए, या आप एक कंप्लीट नंबर कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं। चर का वेरिएबल का पावर पॉजिटिव एंड होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद है, ये भी बहुपद है, यह डी भी बहुपद है, बट सी नहीं है, क्योंकि सी में जो चर है वाई वो फ्रैक्शन में है, और जब भी चर जो है फ्रैक्शन में हो जाता है, बट्टा में हो जाता है, तो वो बहुपद में नहीं कहलाता है। यानी कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, यानी कि 5 का सी हो जाएगा सही आंसर। 6 का सही आंसर हो जाएगा बहुपद 5x + 3 का शून्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -3/5, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर।
7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो तो p-1 का मान क्या होगा। देखिए x का मान जो है p-1 पूछा है, तो यानी कि बहुपद में px बराबर x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो उसमें हम लोग x के जगह पे हम लोग -1 पुट करके और उसका मान निकालेंगे। तो देखिए आपको मैं बतलाता हूँ, अगर x की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का पावर -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1, और ये प्लस -1 तो -1, और ये +1। ठीक है, तो माइनस प्लस कटा जीरो, माइनस प्लस कटा जीरो, जीरो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इज यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या है। तो देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड पूछा गया है, तो इस गुणनखंड हम लोग तोड़ लेंगे। इसको गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब इसको जो है हम ऐसे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको यानी कि पहला और अंतिम गुना करेंगे, लास्ट गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर रहेगा। बीच वाला का दो संख्या तोड़ना है कि गुना जोड़ने पर यानी 5x आना चाहिए, गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो हम इसको 2x प्लस 3x अब प्लस 6, सॉरी, चलिए देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, इसको 5x को लिख देंगे 2x प्लस 3x अब प्लस 6 कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक में कॉमन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन कर लेंगे, तो यानी कि कॉमन क्या हो जाएगा, x बाहर कर लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x प्लस 2 फिर कॉमन हो जाएगा, फिर x प्लस 2 के साथ बचेगा x प्लस 3, तो यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 3 यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 8 का सही आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो y अक्ष पर जो होता है वो होता है b, यानी कि सही आंसर b हो जाएगा। देखिए x अक्ष पर पूछे, अगर x अक्ष पर पूछा जाए तो x अक्ष पर बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा x, 0, और y अक्ष पर अगर पूछा जाएगा कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो उसका होगा 0, y। तो मुझे y अक्ष पर पूछा गया है स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो 0, क्या होगा, यानी कि 19 का सही आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 3,7 की कोटि है। देखिए 3,7, एक सेकेंड, 3,7 जो है कोटि है, कि कोटि पूछा है। 3,7 जैसे कि 3,7 एक निर्देशांक है, तो इसमें जो 3 जो होता है, इस 3 को हम लोग बोलते हैं भुज, और इसको बोला जाता है कोटि। कोटि यानी कि निर्देशांक में जो भुज जो होता है वो x, और ये जो होता है y। x होता है भुज और y होता है कोटि। तो x के प्लेस पर 3 है, y के जगह पर 7 है। तो बिंदु यानी कि निर्देशांक 3,7 में पूछा है कि 3,7 की कोटि क्या है। तो 3,7 की कोटि पूछा है, तो इसमें देखिए
ए में ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन हाँ हिंदी मीडियम नहीं इंग्लिश में दिया है। तो थ्री -3 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, 7 तो जैसे कोटि हमको अच्छा सॉरी, मुझे कोटि पूछा है, भुज हो जाएगा 3 और कोटि हो जाएगा 7, तो 7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। अगर भुज पूछता है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है, तो भुज नहीं पूछा है, कोटि पूछा है, तो कोटि क्या हो गया? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 3x माइनस रैखिक 11 को नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 5 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर a, b एवं c के मान होंगे। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। रैखिक समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 2y, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3x माइनस 2y बराबर 5 है। तुलना करना है समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का, इससे तुलना करना है मुझे। देखिए एक सेकेंड रुकिएगा, मैं देखिए समीकरण 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 5 है, और हमको तुलना करना है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो यानी कि ए की जगह पर, यानी कि समीकरण में सबसे पहले ए 3x ई वाला है, तो इस रूप में पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसको पहले, यानी कि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो हम इसको 0 के रूप में पहले कर लेंगे। तो 0 के रूप में क्या करना होगा? देखिए 0 के रूप में करना ये होगा कि अगर इस समीकरण को हम ऐसे लिख दूं 3x माइनस 2y, और ये 5 है, इधर आ जाएगा y की ओर होने, तो ये -5 और बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया इस रूप में। अब यहाँ देखिए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो यहाँ पे जो बन रहा है ए से कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा? 3, तो ए बराबर 3, बी बराबर क्या हो जाएगा? तो बी बराबर -2, और सी बराबर क्या हो जाएगा? तो सी बराबर हो जाएगा -5। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ए बराबर 3, बी बराबर -2, सी बराबर -5। तो यानी कि सही आंसर क्या है? सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल हो, तो k का मान क्या होगा? मतलब हमको k का मान निकालना है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे ये दिया है कि एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ये दिया है कि कहाँ पे x बराबर 2y, मतलब x का मान दिया हुआ है, y बराबर 3 दिया है, तो हमको 2x प्लस 3y बराबर k का हल हो तो k का मान क्या होगा? मतलब k का मान निकालना है। देखिए x की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे और y की जगह पर 3 रखेंगे, तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और y की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तो ये कितना हो जाएगा? 12।
अब बराबर क्या हो जाएगा के। तो 12 और 4 कितना हो जाए 12, सॉरी 3 तिहाई 9 हो जाएगा यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएंगे। एक सेकेंड, 3 को यहाँ पे 3 रखेंगे, वाई की जगह 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9, और 9 बराबर क्या हो जाएगा के, यानी 4 + 9, 4 + 9 9 4 13, 13 बराबर कितना हो जाएगा के। तो के का मान किसके बराबर हो गया 13 का। 13 ऑप्शन क्या है बी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है। तो 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन x = 3 y = 2, बी ऑप्शन x = 3 y = -2, सी ऑप्शन x = 2 y = 3, डी ऑप्शन x = 3 y = 0। इसका हल चेक करना है तो देखिए सभी ऑप्शन में x और y का मान दिया हुआ है, तो समीकरण में x और y का मान हम ऑप्शन से ही इसका सही आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन ए है और इसमें x और y का मान इसमें समीकरण रखने पर यदि 0 के बराबर आ जाता है दोनों पक्ष, ठीक है, तो हम उस ऑप्शन को मान लेंगे कि उस समीकरण का हल है। और यदि 0 के बराबर नहीं होगा तो वो ऑप्शन उस समीकरण का हल नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 3x - 2y = 0 का हल पूछा है, तो पहला ऑप्शन है x = 3 y = 2, तो x की जगह पर 3 रखिएगा पहला, तो 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5, जो कि हमको 0 चाहिए था, तो यानी कि ये आंसर सही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन है सेकंड देखते हैं। तो x = 3, तो 3 3 × 9 और 2 2 × 4, यानी कि ये भी नहीं आएगा, प्लस 13 हो जाएगा। जब x = 2 रखते हैं तो 2 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और y = 3 रखते हैं ऑप्शन सी, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर 0, यानी कि 0 = 0 हो गया, तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर हमेशा केवल रेखाएं एक रेखा खींची जा सकती हैं, दो नहीं, केवल एक, यानी कि सही आंसर 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होता है। देखिए पूरक कोण किसको कहते हैं कि जब दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण बोलते हैं। जैसे कि एक कोण x है, सॉरी, यदि पहला कोण x दूसरा कोण y, तो दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, अगर 80 डिग्री एक कोण है, अगर एक कोण 80 डिग्री है तो 80 डिग्री का पूरक कोण पूछा है, तो 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा, माने 80 डिग्री में हम और कितना डिग्री कोण ऐड करेंगे कि 90 डिग्री के बराबर होगा, तो 80 में 10 डिग्री मिला देंगे तो कितना डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 10 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 डिग्री। अगर संपूरक पूछता तो संपूरक में जो होता है वो होता है 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री संपूरक में। अब पूरक में यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर संपूरक को 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना डिग्री होगा, तो 120 में और कितना जोड़ेंगे कि 180 होगा, तो इसमें यानी कि हम 60 डिग्री और मिला देंगे
तो 120 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसीलिए 180 डिग्री का पूरक कोण कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो समपूरक, अब पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो यहाँ 80 डिग्री का पूरक कोण हो गया 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 16 का। आइए 17 में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर है कि बोला गया कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी का मान क्या होगा। देखिए फिगर देखिए, यहाँ देखिए एक्स वाई और एम एन दो प्रकार की रेखाएं हैं और इस प्रकार से यहाँ पर एंगल बना हुआ है जिसमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। तो सी का मान पूछा गया है। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी है, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, एम एन भी एक रेखा है। तो यहाँ पे मुझे ये 90 डिग्री का एंगल है और ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। तो ए और बी का रेशियो अगर मैं देखूँ दिया हुआ है तो ए बराबर ए बराबर 2x, बी बराबर 3x मान लेते हैं। तो एक्स वाई रेखा पर तीन एंगल बना हुआ है, ऊपर से नीचे से नहीं, ऊपर से ए बी और ये 90 डिग्री पी ओ वाई 90 डिग्री। तो 90 प्लस 2x और 3x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर मतलब जो कोण बनते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो 90 जाएगा 180 की तरफ, तो 180 में से 90 घट जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90। और x का मान निकाल देंगे तो कट जाएगा 18×5 = 90, यानी कि x का मान 18 डिग्री। तो यानी कि ए का अनुपात कितना है 2 है, तो 18 दूनी 36, यानी कि ये वाला हो जाएगा 36 डिग्री। ए बराबर 36 डिग्री हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा 54 डिग्री, 18 54 डिग्री। तो मुझे सी का मान पूछा गया है, तो सी का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर भी एम एन जो है एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे दो प्रकार के एंगल बना हुआ है, तो बी और सी यहाँ पर जो है कि लीनियर पेयर बनेगा। तो लीनियर पेयर से बी का मान मेरे पास 54 डिग्री है, तो सी का मान पूछा है तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि 54 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो सी का मान निकल जाएगा 180 में से 54 को घटा देंगे, 54 डिग्री घटा देंगे तो ये बच जाए हो जाएगा 126 डिग्री, जो कि 126 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में है। तो सी ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इसका 18 का मैं डायरेक्ट इसका आंसर करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मतलब ओपी और आरएस आपस में पैरेलल है। तो ये वाला लाइन मतलब तिर्यक रेखा हो जाएगा पी क्यू, और आर क्यू तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो हमें ई वाला एंगल का मान पूछा गया है कि यहाँ पर इसका एंगल कितना होगा, मतलब आपको इसका मान पूछा है यहाँ भी इसका मान कितना होगा। तो देखिए ये समानांतर रेखा है, तो ये भी समानांतर रेखा यहाँ से यहाँ तक बन गया, ये भी समानांतर रेखा है। तो समानांतर रेखा और ये वाला हो गया तिर्यक रेखा। तो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 130 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये और ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो 100 यानी कि इस कोण का मान निकालेंगे यहाँ पे, अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे जो एंगल है इसका मान हम लोग निकाल लेंगे, एक मान लिए और इसको मान लिए 2। तो 180 में से 130 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 50, हाँ 50 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री।
50 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ 180 में से हम 110 को माइनस कर लेंगे तो 70 10 80 यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा। 70 और 50 तो 70 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 और 120 में से हम लोग घटा देंगे 180 में से हम लोग फिर 120 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 70 है 180 में से माइनस करेंगे 120 तो यानी कि 60 डिग्री और 60 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? देखिए, ट्रिपल एस एस है, ए एस ए है, एस ए एस है, बट ट्रिपल ए नहीं है। सर्वांग समता के लिए ट्रिपल ए कसौटी का नियम नहीं आता है। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी द करेक्ट आंसर। और आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी, कोण बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण ए का मान क्या होगा? देखिए, एक त्रिभुज थोड़ा मैं बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इसमें ए बी बराबर ए सी है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। कोण बी का मान कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। तो कोण ए का मान कितना पूछा है? ठीक है, तो देखिए कोण ए का मान कितना होगा, बराबर भुजा का बराबर सम्मुख बराबर भुजा का सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो कोण बी और कोण सी भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो मतलब कोण बी बराबर, कोण बी 70 डिग्री है तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 70 डिग्री है तो अब सी का मान भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो जब सी का मान 70 डिग्री हो जाएगा, ये सी 70 डिग्री हो जाएगा, ये सी, एक सेकेंड, सी जो है 70 डिग्री हो जाएगा ये भी। तो 70 और 70 कितना हो जाएगा, 140। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है और 70 70 कितना हो गया, 140। तो ए कोण का मान पूछे हैं तो 180 में से 140 निकाल देंगे तो 0 के 0, 8 में से 4 कितना हो गया, 4, यानी कि 40 डिग्री सही इसका आंसर होगा, जो कि 40 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका हम सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए देंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में 20 क्वेश्चन लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेष 20 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।